आज 22 मई है और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो ये है कि पेंटिंग्स बनाते हुए इसके ऊपर जो लेयर्स हैं वो कितनी लेयर्स पे काम किया जाता है, कितनी सिटिंग में काम किया जाता है, तो कितने टाइम में एक पेंटिंग बनती है। कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि ये मल्टीपल लेयर्स पे काम किया गया होता है, वन फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर। मैं इस चीज़ को ज़रा डिफरेंट एंगल से सोचता हूँ, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के आखिर में। और ये वीडियो मैं तब बनाऊँगा जब सब स्टूडेंट्स चले गए होंगे। और अभी तो जो है ना स्टूडेंट्स आएंगे, उसके बाद 2-3 घंटे की क्लास होगी। उस क्लास के बाद मैं आपको तफसील में बताऊंगा कि पेंटिंग्स को किस तरह लेयर बाय लेयर काम किया जाता है। जो स्केचअप्स का 2024 वाला बैच है उसमें हर बच्चे का इंडिविजुअली सिलेबस मुरतब किया गया होता है। हर बच्चा अपनी एबिलिटी के मुताबिक जो उसका सिलेबस बनाया गया होता है सिर्फ उसके मुताबिक ही काम कर सकता है, उससे ज़्यादा या कम नहीं। जैसे आप देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट कैलीग्राफी कर रही हैं और दूसरी स्टूडेंट एक्रेलिक में काम कर रही हैं, और तीसरा जो स्टूडेंट है वो किसी और चीज़ पे काम कर रहा है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ बैठ के चंद स्टूडेंट्स लाइव स्केचिंग कर रही हैं, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइव स्टिल लाइफ कर रही होती हैं। दरअसल वो अपनी अपनी मुरतब की गई जो भी उनकी डेली वर्कशीट होती है उसके अकॉर्डिंग, जैसे ये आप देखें कितनी खूबसूरत कैलीग्राफी की प्रैक्टिस की जा रही है। एक जो पेंटिंग है, आप मेरे सामने पेंटिंग्स देख रहे हैं, इसके ऊपर कितनी लेयर्स पे काम किया जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि डायरेक्ट पेंटिंग अपनी फ़ाइनल फॉर्म पे तो नहीं पहुँचती, उसके ऊपर बहुत से मराहल से गुज़र के बाद में वो तकमील तक पहुँचती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पेंटिंग्स की लेयर्स का पेंटिंग के खुश्क हो जाने से बड़ा ताल्लुक़ है कि पेंटिंग अगर प्रॉपरली वक्त पर खुश्क हो रही है। अगर पेंटिंग किसी ऐसे मीडियम के साथ, किसी ऐसे लिक्विड के साथ बनाई जा रही है कि जो सूखने के काबिल नहीं है और टेकिंग टाइम, तो फिर उसकी लेयर एक टाइम लेगी सूखने में। बेसिकली ये खुश्क पेंटिंग के जल्द या ताख़ीर से खुश्क हो जाने से इसका ताल्लुक़ है। अगर आप पेंटिंग को वन सिटिंग में बनाना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली आप कोई ऐसा मीडियम यूज़ करेंगे जो कि फ़ौरी तौर पे खुश्क हो रहा है और आप उसके ऊपर दोबारा से एक नई लेयर अप्लाई किए जा रहे हैं। मैं अपने तौर पे अगर बात करूं तो मैं लेयर्स को नहीं देखता कि कितनी लेयर्स हैं, मैं सिटिंग को देख रहा होता हूँ कि कितनी सिटिंग में मैंने एक पेंटिंग को मुकम्मल करना है, वन सिटिंग या टू सिटिंग। मेरा अमूमी तौर पे 2 लेयर्स के ऊपर पेंटिंग होती है, एक पहली सिटिंग और एक दूसरी सिटिंग। पहली सिटिंग में प्रॉपरली पेंटिंग सूखी हुई नहीं होती, दूसरी सिटिंग जब नेक्स्ट डे मैं बैठता हूँ तो पेंटिंग प्रॉपर सूखी हुई होती है और मैं फिर सेकंड लेयर पे काम करता हूँ। बहुत ये जो क्वेश्चन है ये आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट वेरी करता है। कुछ आर्टिस्ट्स के लिए मुख्तलिफ है, कुछ आर्टिस्ट का तजर्बा मुख्तलिफ है, तो हर आर्टिस्ट अपने एक्सपीरियंस से इस पे बात करेगा। अगर आप लिंसीड ऑयल और ऑयल ट्यूब्स के साथ काम कर रहे हैं तो ख़ाली अगर लिंसीड ऑयल है तो आप एक लेयर जब बनाते हैं तो वो कम से कम 24 टू 48 आवर्स लेती है खुश्क होने में। उसके बाद आप उसके ऊपर सेकंड लेयर अप्लाई कर सकते हैं। आप फर्स्ट लेयर के ऊपर बग़ैर उसके खुश्क हुए दूसरी लेयर अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आप एक्रेलिक के साथ काम कर रहे हैं तो आपकी फ़र्स्ट लेयर विद इन मिनट्स सूख रही है और सेकंड लेयर आप एक ही सिटिंग में फ़ौरी तौर पे उस पर बना देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप ऑयल पेंट्स को ही वन सिटिंग में या जल्दी खुश्क करके उसकी सेकंड लेयर अप्लाई कर दें तो उसके लिए आपको लिंसीड ऑयल और केरोसिन ऑयल को मिक्स करना होता है। अगर आप लिंसीड ऑयल या केरोसिन ऑयल को मिक्स करके काम करेंगे तो आपकी पेंटिंग की फ़र्स्ट लेयर जल्दी सूखेगी। थैंक यू सो मच।